लिखा है, जो कि अपने घर पे हम लोग कैरी कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, तो प्रश्न को लिखने का कार्य किया, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, तो प्रश्न लिख दिया। प्रश्न लिखने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने विविधता को एक्सप्लेन किया, अर्थात प्रश्न के आधार पर एक्सप्लेन किया। विविधता का विविधता से यहाँ से होता है कि हमारे आसपास विविधता है, अर्थात इतना एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने क्या था, क्या किया, तो डायग्राम बनाने का कार्य किया। और ये डायग्राम पे किसी प्रकार के व्यक्ति के कॉपी चेक करते समय नजर जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि गौरव ने मुझे होमवर्क दिया है तो किसी तरह से लिख कर भेजिए। आपको तो होमवर्क में ऐसे लिखना है जिस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं, उसी मानूस में उसी सोच के साथ में आपको लिखना है, तब जाकर आपका आंसर इस प्रकार से निकलता है। विविधता के प्रकारों को एक बार में क्या किया, डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। इस प्रकार चेक करके समकालीन भारतीय समाज में विविधता की वजह से बहुत ज्यादा समानताएं कभी भाव का जन्म होता है, अर्थात असमानता। समान शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द सम से ली गई है, जिसका अर्थ होता है बराबर, अर्थात जहां पर एक समान भाव न हो। अर्थात इन्होंने क्या किया, तो समान शब्द समानता वाले शब्द का विराट की अर्थात अपोजिट असमानता के तौर पे एक्सप्लेन करने का काम किया है। समानता शब्द का प्रतिलोम असमानता होता है, जिसका मतलब होता है बराबर नहीं होना। अर्थात यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपने लाइन लिखा है, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान देने का आपको क्या करना है, तो कार्य करना है। इस लाइन में जो आपने प्रदर्शित किया, क्या लिखा, समान शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में संस्कृत शब्द सम से ली गई है, हिंदी भाषा में संस्कृत शब्द सम से ली गई है, जिसका अर्थ है बराबर। अर्थात आपने समानता तो सही लिखा, परंतु समानता शब्द का प्रतिलोम असमानता है, जिसका मतलब होता है बराबर नहीं होना। परंतु असमानता क्या है, असमानता का मतलब क्या समझे, बराबर नहीं होना। वो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र से होता है, वह मेरे बराबर नहीं। बराबर का मतलब क्या हुआ, आप किस सेंस में किसी को अपने समान या अपने बराबर या अपने से ज्यादा या अपने से कम। अर्थात अगर हम लोग उम्र की बात करेंगे तो मेरा उम्र जो भी है, आपका उम्र जो भी है, तो या तो एक समान होगा, छोटे होइएगा, बराबर होइएगा, बड़े होइएगा। उम्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो ऐसा व्यक्ति है जिसका अपना क्या है पैतृक संपत्ति है,